मैटर बड़ा था, ऑस्ट्रेलिया अड़ा था, चैलेंज खड़ा था, लेकिन कोहली खड़ा था भाई। शतक से चूक गए, लेकिन इंडिया को जिताने से नहीं चूके विराट कोहली। आज कोहली की वो स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा जो बांग्लादेश मैच में आउट होने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूट किया जो प्लान, और उस प्लान का फायदा तुरंत मिला पाकिस्तान गेम के अगेंस्ट, और आज भी उस प्लान का जो है वो रिजल्ट आपको सामने आता हुआ दिखाई दिया है। पूरे मैच की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अब यहां से आगे किन चीजों पर टीम इंडिया को काम करना है, क्योंकि फील्डिंग एक प्रॉब्लम जरूर है, बट जाहिर सी बात है बैटिंग जिस तरीके से हुई है, बॉलिंग जिस तरीके से हुई है, उसने आपको यह बता दिया है कि इंडियन टीम को फिलहाल तो हाथ लगाना बहुत मुश्किल है इस टूर्नामेंट में। पहले न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ भी दो तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके अगेंस्ट जीत, और खास तौर पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत एक बड़ा सिग्नल क्यों है? क्योंकि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक डिप्लीटिंग साइड थी, फर्स्ट क्वालिटी टीम नहीं थी उनकी, तीनों पेसर्स नहीं थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट चैलेंजिंग जरूर था, और इस पर जो स्कोर बना दिया था उन्होंने वो चैलेंजिंग जरूर था। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल बजा दो, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे ये बताता है कि 80% लोग आप चैनल को देखते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो। अभी अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था, हार्दिक पांड्या ने मारा है सीधे जय शाह साहब के पास छक्का, और वो बिल्कुल रॉयल बालकनी में बैठे हुए थे। कमाल की हिटिंग हो रही है हार्दिक पांड्या की तरफ से। आज बॉल से उनका दिन नहीं था, लेकिन बैट से जरूर था। लेकिन हम कोहली की स्टोरी पर आते हैं। विराट कोहली दरअसल आपको याद होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट रिशाद हुसैन, और उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज जहां पर आदिल रशीद ने उन्हें परेशान किया था, उसके बाद भी अगर आप 2024 से देखोगे तो 5 बार उन्हें लेग स्पिनर्स आउट कर चुके थे, और स्ट्राइक रेट कम था, एवरेज कम था। दुनिया में एक परसेप्शन आ गया था, और हम लोग भी ये बात कर रहे थे कि यार कोहली को लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और राइट आर्म लेगीज के अगेंस्ट प्रॉब्लम है। पिछली बार जब आईपीएल शुरू हुआ था, फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल देखोगे तो विराट कोहली को परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर आता है गुजरात वाला मैच जिसमें विराट कोहली बैठ के राशिद को भी मारते हैं, नूर को भी मारते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास स्वीप शॉट आ गया है और इसको आजमाकर मैं रन्स बना सकता हूं। यहां उन्होंने दिलचस्प चीज की है, यहां उन्होंने स्वीप शॉट नहीं खेला, यहां उन्होंने क्या करा है, गोइंग बैक इनटू हिज क्रीज, पीछे गए हैं और बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की है, जस्ट रन बनाने की कोशिश की है। तो जो बंदा रिशाद हुसैन पर फंस रहा था, जो बंदा आदिल रशीद पर फंस रहा था, वो बंदा जिस तरीके से अबरार को खेला है, अबरार को पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के साथ जब मैच था उसको खेलना मुश्किल था। उसके स्टैट्स देखो, शुभमन वाला बॉल देखो जिसने बोल्ड मारा शुभमन को, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद देखो कि मिथ सैंटनर को किस तरीके से खेला गया है। यस, विराट कोहली उससे पहले ही आउट हो गए थे, बट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और राइट आर्म लेगीज उनको दिक्कत हो रही थी। बट आज, और ऑस्ट्रेलिया ने याद रखिए 2 लेग स्पिनर्स रखे हुए थे, तनवीर सांघा भी और इसके साथ साथ आपका एडम जैम्पा भी, दोनों को रखा हुआ था, प्लस उनके पास कूपर कॉनली भी था। यानी आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है और 2 राइट आर्म लेगीज भी है। इसके अलावा मैक्सवेल भाई तो है ही, जिनकी बॉल पर विराट कोहली का एक कैच भी छूटा, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड से भी गेंदबाजी करवाई, और उनका मन करता तो लबुशेन से भी करवाते। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये कि बांग्लादेश गेम के बाद जब वो आउट हुए तो उन्होंने कहा नेट्स में जाऊंगा। 1.5 घंटा पहले, टीम इंडिया के आने से 1.5 घंटा पहले, कोई साधारण बंदा नहीं है, 14,000 रन लगा चुका है, 51 शतक लगा चुका है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है। लेकिन उसके बाद भी बोला क्या, बोला ये कि भाई जाऊंगा, मेहनत करूंगा। टीम से 1.5 घंटा पहले पहुंचकर बंदे ने पहले ही एक रात पहले बोल दिया था, नेट बॉलर्स को कम्युनिकेट करवा दिया गया था टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि विराट भाई को स्पिन के अगेंस्ट प्रैक्टिस करनी है, आ जाना। विराट कोहली की स्पिन के अगेंस्ट प्रैक्टिस शुरू होती है, 2.5 घंटे की मास्टर क्लास चलती है, और उसके बाद थ्रो डाउन्स लेते हैं। इतनी प्रैक्टिस की कि पाँव में आइस पैक बांधने पड़ गए थे उस प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी। दिस इज अ चैंपियन मेंटालिटी, दिस इज कोबे ब्रायंट की भाषा में कहूँ तो मम्बा मेंटालिटी, जो विराट कोहली ने फॉलो की, और उसके नतीजे आपके सामने है भाई। उसके बाद खेला पाकिस्तान वाला गेम, मैच विनिंग 100। आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच विनिंग नॉक, और उस नॉक ने आपको ये बता दिया कि वो लोग ना जो ये कहते थे कि विराट कोहली का गेम ओवर हो चुका है, वो अपने मुंह पर ओवर का ताला लगा ले और चुपचाप कर विराट कोहली को खेलने दे और कंट्रीब्यूट करने दे इंडियन क्रिकेट की तरफ, बिकॉज दैट गाय हैज a lot to offer as far as Indian cricket is concerned, in specifically in white ball format, जो कि अब ODI क्रिकेट ही है, क्योंकि T20 से तो संन्यास ले चुके हैं। थैंक यू विराट कोहली फॉर yet another मास्टर क्लास, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मल्टीपल 100s देखे हैं। जब विराट कोहली के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने इसी मैदान पर 2022 में 100 मारा था, मैं यहाँ पर मौजूद था।
मेलबर्न में उनकी पारी 82 में मेलबर्न में मौजूद था। कोलंबो में उनका वो ज़बरदस्त 100, एशिया कप में 2023 में मैं वहाँ पर मौजूद था। मुंबई आइकॉनिक 100 मैं वहाँ पर मौजूद था। पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 यहाँ पर मैं यहाँ पर भी मौजूद था। आज की भी आइकॉनिक पारी देखिए। इस बात का घमंड हमेशा रहेगा, आगे चलकर अपने बच्चों को बताऊंगा कि विराट कोहली की बड़ी बड़ी पारियां तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पिताजी ने देखी हुई है। चलो अब आते हैं बाकी खिलाड़ियों पर, क्योंकि यार अ ग्रेट डे एज फार एज बॉलिंग चेंजेस कंसर्न। 2 मैचेस से आप जिस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो उस कॉम्बिनेशन की बात मैं लगातार कर रहा था। एक फास्ट बॉलर बिठाओ, स्पिनर को लेकर आ जाओ। जो भी लोगों ने ये बातें पहले इस चैनल पे सुनी थी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि गलत बताने के लिए सब आते हैं, सही बताने के लिए कोई नहीं आता। वरुण चक्रवर्ती, ट्रेविस हेड, रविचंद्रन अश्विन भी ये बात बार बार बोल रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती जिसको खेला बहुत कम है, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, उसको लगाओगे फायदा मिलेगा। ठीक है, कुलदीप यादव को भेजा और कुलदीप विकेट्स नहीं लिए, बड़े मैचेस में उनके विकेट्स नहीं आ रहे, ये उनको भी देखना है कि मेरे हिसाब से थोड़े से स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं कुलदीप यादव, और ऐसी विकेट जहां पर बॉल स्किड नहीं करता है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट बड़े मैचेस में विकेट लेनी पड़ेगी कुलदीप भाई। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे वरुण चक्रवर्ती वो ट्रेविस हेड वाला विकेट, शुभमन गिल का लेफ्ट की तरफ दौड़ते हुए वो कैच, नॉट एन इजी कैच, दौड़ा काफी था और लेफ्ट हैंड पर भी था। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे रविंद्र जडेजा की बहुत कम बात होती है यार। रविंद्र जडेजा विद दोस 2 इंपॉर्टेंट विकेट, वो जो पार्टनरशिप तोड़ी स्टीवन स्मिथ और मानस लाबुशेन की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो। इसके अलावा श्रेयस अय्यर इन द फील्ड, बैटिंग में तो उसकी बात करूंगा ही, लेकिन फील्डिंग में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। पिछले मैच में भी मैंने सारी देखा था कि एंगल्स कैसे तोड़ता है, फील्डिंग कितनी बढ़िया करता है। आज का डायरेक्ट हिट देखो एलेक्स कैरी का, अगर वो आउट नहीं होता ना तो 20 रन इंडिया को और ज्यादा बनाने पड़ते। इंडिया बना लेता शायद, बट इंपैक्ट वो जो स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है वो और ज्यादा हो जाता। इसके बाद आप देखो बॉलिंग में मोहम्मद शमी, मैं यकीन से कह सकता हूं फाइफर लेने के को जोड़कर भी वो बॉलिंग स्पेल से ज्यादा आज का बॉलिंग स्पेल इंपॉर्टेंट था। जिस तरीके से लेंथ मिक्स करी, जिस तरीके से स्लो वंस डाली, स्मिथ को जिस तरीके से चकमा दिया, भाई मोहम्मद शमी कुडोस टू यू। आज आपने वापसी के बाद सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की है अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ऐसा लगता है या नहीं। इसके अलावा अगर आप देखोगे अक्षर पटेल विद हिज परफॉर्मेंस, रविंद्र जडेजा विद हिज परफॉर्मेंस, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या का बॉल से ऑफ डेरा, भाई ने बैट में कर दिया, बढ़िया छोटी सी नॉक थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक थी। इसके अलावा जैसा मैं कहता हूं कि फील्डिंग में इनर सर्कल देखोगे, विराट कोहली कमेंडेबल, श्रेयस अय्यर कमेंडेबल, हार्दिक पांड्या जबरदस्त, रविंद्र जडेजा, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, मजा आ गया। सिवाय 2 चीजों के मैं नहीं बात करूंगा इसकी कि शमी के हाथ पे वो 2 कैच लग के छूट गए। ठीक है, वो फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जा सकती थी और ये दोनों मैचेस में हुआ। आज स्मिथ का कैच छूटा, उसने रन बना दिया, और एक रन आउट छूटा जो वरुण चक्रवर्ती ने छोड़ा। वरुण भाई बॉलिंग में आप बहुत बढ़िया हो, प्लीज फील्डिंग पे काम करो यार। वो फील्डर मत बनो कि दुनिया को बोलना पड़ेगी यार इसको छुपाना पड़ेगा। तो एक वो चीज हुई, और दूसरी चीज जैसा मैंने कहा कि हमारी फील्डिंग थोड़ी सी और अब चाहिए हमें। इनर सर्कल बहुत जबरदस्त था, आउटफील्ड में कोहली और श्रेयस अय्यर के अलावा प्लीज गाइस वी नीड टू स्टेप अप। फाइनल भी जीतना है, लेकिन जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं होने वाला, लेकिन जो बड़ी चीज़ है उस पर फोकस करना पड़ेगा फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बैटिंग में श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली, आज रोहित शर्मा से डिसअपॉइंटेड हूँ, 29 ऑफ 28 यार, थोड़ा सा वो मज़ा नहीं आया रोहित भाई की बैटिंग देखकर। ठीक है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं शुरुआत में, बट अभी भी ये चाहता हूँ कि एक रोहित शर्मा नॉक चाहिए, शुभमन गिल की यार सेमीफाइनल या फाइनल में एक पारी चाहिए, उनको एक नेक्स्ट लेवल पे जाइंट लीप लेना है ना। एमआरएफ का बल्ला भी आ गया अब तो एमआरएफ का बल्ला भी आ गया, तो एमआरएफ का बल्ला तो यार पृथ्वी शॉ को छोड़कर सभी ग्रेट्स ने उठाया है। तो प्लीज एक इंपॉर्टेंट पारी आपको खेलनी है एक जाइंट लीप लेने के लिए। आई एम वेरी श्योर कुलदीप यादव एंड शुभमन गिल ड्यू फॉर द बिग गेम, ये मैं मानता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और उसके साथ साथ केएल राहुल ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, जिस तरीके से विराट कोहली ने इन सब के साथ पार्टनरशिप की, थैंक यू गाइस फॉर अ वंडरफुल मेमोरी, बहुत मजा आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होना चाहिए अब यहाँ से आगे, क्या मैंने जो सजेशंस दिए हैं वो उनके बारे में आप बता सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। आपसे मिलता रहूंगा, थैंक यू।